कपास से ले लेते हैं, आसान हो जाएगा मेरे लिए करना। और थोड़ा आगे भिवानी की तरफ चले जाओगे तो वहाँ वो अपना रमेश है पंगाल, वो टमाटर ही टमाटर बोया करे। वहाँ मैं टमाटर का एग्जांपल दे दिया करूँ, मैं दोनों दे देता हूँ। यहाँ आप जब कपास बोते हैं तो 1 किलो कपास की अगर आप रुई निकालोगे तो लगभग 350 ग्राम रुई बनेगी 1 किलो कपास से। और 350 ग्राम रुई से जब आप पूनी बनाओगे तो लगभग 300 ग्राम की पूनी बनेगी। तो जो धागा बनेगा वो लगभग 300 ग्राम बनेगा, और 300 ग्राम ही उससे कपड़ा बनेगा, है ना, वही धागा यूज हो गया। तो 300 ग्राम कपड़े का जो साइज है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर है, यानी 1 मीटर कपड़ा कितने किलो कपास में बन गया? 1 किलो कपास में। या और आपको अगर 5 मीटर कपड़ा बनाना हो तो कितने किलो कपास चाहिए? 5 किलो। 5 किलो कपास में मतलब 5 मीटर कपड़ा बन गया, जिसमें एक कुर्ता पजामा आराम से बन जाता है। और 5 किलो कपास की कीमत कितनी है एमएसपी के हिसाब से? 350 रुपये, 70 रुपये एमएसपी है। 350 रुपये में 5 किलो कपास आती है, और 350 में ही यानी कि वो लगता है। लेकिन अगर कॉटन लेने चले जाओ, प्योर कॉटन, तो क्या रेट मिलता है? क्या रेट है जी मान साहब? प्योर कॉटन लेने तो काफी महंगी पड़े। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्योर कपास की बात चल रही थी यहाँ तो। हाँ हाँ, कितना? 1700? 700-800 रुपये मीटर में कौन दे देगा प्योर कॉटन? प्योर जो कॉटन है ना, प्योर जो कॉटन है ना, 1000 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगा बास्केट में। मतलब वो तो 1000 रुपये में भी तब की बात है जब वो बहुत बल्क में प्रोडक्शन कर रखा होगा। तो 5 मीटर कितना हो गया? 5000 का। वो 350 रुपया की कपास का 5000 कैसे हो गया? अगर आप पूरे किले की कपास बेच के और 5000 रुपये लिया हो, और उसमें तो 5 किलो कपास निकाल कर उसका कपड़ा बना के वहाँ पे दे दे रहे, आप 5000 रुपये में सिर्फ एक कुर्ता पजामा सिलाओ, तो कितना मजा आता है। फिर हमने टमाटर पूछा, टमाटर जो है मैक्सिमम जो रेट है टमाटर का बिकने का वो 5 रुपये किलो है। 5 रुपये किलो से ऊपर मंडी में आज तक कभी टमाटर बिका नहीं। 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया बिकता है। मैं मान लूँ हाईएस्ट रेट 5 रुपये में बेच दिया और 100 किलो टमाटर बेच दिया, तो कितने रुपए मिल गए? 500 रुपये। 500 रुपये। पिछले से पिछले साल टमाटर का जो टॉप रेट था वो क्या था याद हो तो? 250 रुपये किलो तक टमाटर क्या था। अगर वही 500 रुपये उठा के बाजार से 2 महीने बाद टमाटर लेने जाओ तो 2 किलो मिलेगा। देखो टमाटर अगर 100 किलो बेचा था, 100 किलो ही रहेगा। सुखा के उसका पाउडर बना लोगे तो 100 किलो के टमाटर में जितना न्यूट्रिशन था, जो भी उसमें था, वो सारा का सारा उसके अंदर है, सारा है ना। लेकिन 500 रुपये में जब बेचा तो आपको मिले, आपके बिके 100 किलो टमाटर, और जब लेने गए तो मिला 2 किलो टमाटर। ये क्या खेल था? आपके 500 रुपये की कीमत और टमाटर की कीमत ऐसे कैसे पलट गई 2 महीने बाद? ना 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 ना, 100 किलो नहीं, सुखाने की तो बात ही नहीं हो रही। सुखा के बेचोगे ना जो 100 किलो टमाटर, फिर तो बिकेगा कम से कम 1000 रुपये किलो में। वो तो छोड़ ही दो उसका। तो अरे नहीं, टमाटर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सेफ्टी की व्यवस्था कहाँ से होगी उसके पास? किसान के पास सेफ्टी की व्यवस्था क्यों नहीं, उसके पास क्यों? वो खेल ही तो समझना है। जैसे चलो एक थोड़ा और ले लेते हैं। 7 नवंबर 2016 को अपन सारे बैठे हैं बैठक में, सबके पास 10-10 लाख रुपए के नोट हैं। 10-10 लाख रुपए ले रखे, ठीक है, सबके पास 10-10 लाख रुपए ले रखे 7 नवंबर को, ठीक है, 2016 को सबके पास पैसे पड़े हैं, मतलब 2 दिन पहले।
और एक दिन पहले जो है दिन में अगले दिन सवेरे उठते ही 8 तारीख को दिन में एक ने तो 10 लाख के खरीद लिया सोना, एक ने 10 लाख की खरीद ली भैंस, एक ने 10 लाख की गायें, एक ने 10 लाख की ज़मीन, एक ने 10 लाख का लोहा एक कॉपर खरीद लिया, एक ने 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर और एक के 10 लाख रुपए न्यू के न्यू वो अपना बैग भर के घर में रख रखा। फिर शाम को एक दाढ़ी वाला जानवर सा आया स्क्रीन के ऊपर और आके बोला कि अब तुम्हारे 10 लाख जो रुपए 500 और 1000 के नोट है ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जिन्हें जमीन ली थी वो तो नहीं करेगा बेटे, हमारे को फर्क नहीं पड़ा, कल ही जमीन ले आया मैं तो है। और जो सोना ले आया था वो भी मौज करेगा, जो मैस ले आया था वो भी नुकेगा रही अगले साल ले 10 मैस ले आया था 10 लाख की, अरे अगले साल 10 की डबल हो जाएंगी, अपने आप ही बढ़ेंगी, एक एक देवेगी वह ना, जरूरत नहीं है, अपने आप ब्याज बढ़ने लग रहा है उसका। गाय ले आया था वो भी, जो कॉपर ले आया था उसका भी रेट बढ़ रहा, लोहे वाले का थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है वो मार्केट का है, बाकी जिसने ट्रैक्टर ले आया था उसका थोड़ा बहुत टूटेगा। भाई कोई बात नहीं, यूज तो हो गए पर यू बैठ कर रोगा इन 10 लाख ने लेके खड़े जाओ, ये तो कबाड़ होगा। अगर वो धन था तो कबाड़ कैसे हुआ? असली धन तो न्यू का न्यू रहेगा जी जनाब। असली था तो कबाड़ कैसे होगा? आरबीआई क्या करती है, हम जो कमाते हैं जितनी भी हम जोड़ते हैं उसकी सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड रख लेती है अपने पास और उसके बदले के नोट जारी करती है और उस नोट के ऊपर लिख देती है कि मैं धारक को 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जब किसान नया उत्पादन करता है, जैसे मान लो किसान के पास थे 10 बीज, उसने क्या किया 10 बीज फेंक दिए, उससे 10 गेहूं के पौधे हुए गए, और 10 पौधों पे एक पौधे पे 400 दाने हो गए, तो 400 इंटू 10 4000 दाने हो गए अब उसके पास। अब सिर्फ किसान है जो एक दाने का 400 दाना बना सके, बाजरा की सीटी होगी तो और ज्यादा बन जाएगा, है मक्की होगा और ज्यादा, एक ही दाने का तो बने ना हो, यानी एक दाना फेंका और इतने दाने पैदा कर दिए। और वो जो नए पैदा हुए तो नए पैसे छापने पड़ेंगे उनके लिए। पुरानी चीज की कीमत तो एक बार लग गई तो लग गई, लेकिन अब जो नया धन पैदा हुआ है, धन ये है अन्न धन, अनाज को धन बोलते हैं, कन्या को धन बोलते हैं, परिवार को धन बोलते हैं, सेहत को धन बोलते हैं, पशु धन बोलते हैं, श्रम धन बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, सेहत को भी धन बोलते हैं। ठीक है जी, धन ये है असल में। तो धन जब हमारे पास नया धन आएगा तो उस धन के बराबर का सोना आरबीआई अपने पास रख लेगा और उस धन के बदले में हमारे को बैंक नोट दे देगा जिसको हम धन के बराबर मानते हैं। और वो धन के बराबर है तो असली है, अगर वो धन के बराबर नहीं तो बात तो ठीक होगी। अगर वो धन के बराबर है तो असली है, धन के बराबर नहीं तो नकली। या गलत है कि सही है ये बताओ पहले, सही है ना? अच्छा, जब वो नोट छापेंगे तो वो कानून के हिसाब से छाप सकते हैं कि मनमर्जी से छाप सकते हैं? कानून के हिसाब से। कानून ये कहता है, भारत के अंदर जो आखिरी कानून जो नोट छापने का है वो ये कहता है कि आरबीआई को जो गोल्ड रखना पड़ेगा वो उसकी जो कीमत है वो ये है कि आपके पास, आपने अगर 15 रुपए का सामान नया पैदा किया है तो 1 तोला सोना हम अपने पास रखेंगे। यानी भारत के आदमी के नए उत्पादन की जो कीमत है वो 1 रुपए की उत्पादन बराबर 777 मिलीग्राम सोना। और असल में तो ये 1 तोला थी, मतलब पहले 10 रुपए में था यो 1 तोला सोना, 15 रुपए का 1882 में किया, उससे पहले 10 रुपए में था। तो अब जैसे ही आप 15 रुपए कमाते हो, आरबीआई 1 तोला सोना अपने पास रख लेगा और आपको 15 रुपए के नोट देगा। ठीक है, यहां तक आरबीआई ने कोई ठगी नहीं करी यदि वो आपको 15 रुपए के नोट दे रहा है। लेकिन आरबीआई यहां क्या ठगी कर रहा है, वो कहता है अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से सोने की कीमत, 1 तोला सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट है।
समझे? तो वो 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट छाप के अडानी को पकड़ा देता है। आओ जी, समझे जी बात? कीमत आ गई, ये जो जनरल सोने की है वो। हाँ, यानी कि असली जो भारत का जो रुपया है, भारत का रुपया 15 रुपया 1 तोला सोना, लेकिन आरबीआई का रुपया 1.5 लाख में 1 तोला सोना। दोनों में फर्क है, बस ये फर्क नहीं समझ में आ रहा। मैं यही नहीं समझा पा रहा कि भारत के रुपए में और आरबीआई के रुपए में अंतर है। आप आरबीआई के रुपए को भारत का रुपया मान रहे हो, तो जो लाला जी आपको सामान देता है, जो सामान आपको वो 1.5 लाख रुपए में दे रहा है, उस सामान की जो असली कीमत है वो 15 रुपए है। यह अरोड़ा, आपको पता ही नहीं है कि 15 रुपए का सामान है जो 1.5 लाख में मिल रहा है। तो आप उसको 1.5 लाख देने को ये मान रहे हो कि मैंने 1.5 लाख में सामान मिल गया। आरबीआई जहाँ इसको 1.5 लाख काउंट कर रही है, तो आपने कहा भी वहाँ वो 1.5 लाख रुपए किसी और को दे दिया। हाँ, वो फिर उससे वो क्या करता है, उससे वो नए साइलोज बना लेता है, उससे वो नई सड़कें बनाता है, उससे वो नई इंडस्ट्री खोलता है वो भी तो लोन रुपए में ले रहा है ना। मान लो उसने लिया 5,000, ना। यही तो खेल है, वही तो वही खेल है। ओहो, यो लोन वाला पॉइंट बताया। हाँ हाँ, जैसे आप देखोगे डिजिट तो मिले ना, कुछ भी नहीं मिला उसको, कुछ भी नहीं मिला उसको। यही नहीं, जैसे किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सड़क बनाने के लिए जो टेंडर मिलता है, वो टेंडर उसका पास होने के बाद वो टेंडर ही सिक्योर मनी, सिक्योर्ड हुआ है, एसेट है उसकी, उसी सिक्योरिटी पे उसे लोन अलॉट हो जाता है, वो डिजिट उसको मिल जाती हैं। अब उस डिजिट में आरबीआई के रुपए के हिसाब से उस डिजिट में उसको मतलब सामान मिलता है, रोड़ी पत्थरी बजरी मेहनत वो मिल गई उसके हिसाब से। मान लेते हैं एक सड़क के ऊपर उसे 6,000 करोड़ रुपए उसने, रुपए के नोट उसने, डिजिट उसने खर्च कर दिए, जनरल पब्लिक ने दिया, क्योंकि वो लोन में मिला हुआ डिजिट है। लोन में मिली हुई डिजिट कैसे होती है? मैंने अगर मेरी जेब में से 1 लाख रुपया देना है आपको, तो मेरी जेब में 1 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन आरबीआई का यह रूल है कि आरबीआई के पास यदि 100 करोड़ रुपए है एसेट, तो वो 1000 करोड़ का लोन दे सकती है, यानी उसके पास जो है नहीं उसका भी वो लोन दे सकते। तो लोन हाँ सब पे, एनबीएफसी सब पे लागू है, ठीक है। तो अब वो 1000 करोड़ कहां से लाई? तो वो 1000 करोड़ रुपए का लोन नहीं देती, 1000 करोड़ रुपए के लोन की अमाउंट ट्रांसफर खाते में करती है। अब आपने एग्रीमेंट क्या किया है बैंक से कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है तो बैंक आपके पास एग्रीमेंट पे साइन किसके करता है? 10 लाख रुपए के। लेकिन आपको मिलते क्या है? 10 लाख रुपए के डिजिट। और उससे जब आप एटीएम में लेने जाते हो या बैंक से लेने जाते हो तो क्या मिलता है? 10 लाख रुपए के बैंक नोट, रुपए नहीं, बैंक नोट मतलब बैंक की पर्ची, वादा, उस पे गवर्नर ने लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी आप वहां वचन पर्ची मिलती है, रुपया आपको मिलता ही नहीं लोन में। नोट और रुपया अलग ही है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलो का बट्टा लोहे का ज्यादा तोलेगा बढ़िया या सोने वाला तोलेगा, तो क्यों बताओ यार, उस तो पूछू। 1 किलो बोल दिया तो वेट कम ज्यादा का मतलब क्या है? 1 किलो माने 1 किलो। 1 किलो का बट्टा लोहे का हो, सोने का हो, 1 किलो रुई हो, 1 किलो मिट्टी हो, 1 किलो घी हो, 1 किलो अनाज हो, बाजरा हो, किमें भी हो, 1 किलो माने 1 किलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धातु का है। इसी तरह 1 रुपया माने 1 रुपया, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कागज का है, वो सिक्का है, वो डिजिट है, क्या है। 1 रुपया माने 1 रुपया। लेकिन यहाँ कागज का बनाने में अलग वो चीज लग रही है, उसको बनाने में अलग। तो हमने आरबीआई से पूछा इनमें से असली कौन सा है, तो आरबीआई ने कहा कि रुपया धातु पर निर्भर नहीं करता, रुपया उसमें अंकित मूल्य ही है और भारतीय रुपया वैसा ही है जो उस पर अंकित है। तो अब रुपये की डेफिनेशन तो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास जो नोट है आप तो उसको मान बैठे हो, तो अगर भारत में जो नोट है उसी को रुपया मान बैठे हो तो रुपये की खोज कभी करोगे ही नहीं।
क्योंकि आपने तो रुपया मान लिया ना उसको। और मैं कह रहा हूं कि वो रुपये का नोट है और मैं कह रहा हूं वो रुपये का सिक्का है। तो रुपये का नोट और रुपये का सिक्का क्या है? वो रुपये का लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब रिप्रेजेंटेटिव। मान लो आप कहीं जाओ और किसी दफ्तर में और आपने कुछ लेना हो और आप खुद ना जा पाओ तो आप किसी को एक पर्ची लिख के दे दो कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आपके जैसा बिहेव करता है। आपने जो काम कह के भेजा वो ये है, आपके बिहाफ पे गलत चीज पे साइन कराया तो गड़बड़ भी हो जाएगी। नकली आदमी पाया तो गड़बड़ भी कराया होगा ना, पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे दी तो नोट को पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने स्टार्टिंग में दी और बाद में उस नोट को बदल दिया। वो गाड़ी में रखा है मेरे पास, अगर कहो तो मैं मंगा दूंगा, नहीं तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा जिसमें मैंने वो वीडियो में बता रखा है। जो नोट के साथ या सिक्के के साथ कोई गड़बड़ ना कर पाए, इसीलिए वजन के साथ कोई गड़बड़ ना कर पाए। मान लो कोई दुकानदार है, दुकानदार कभी भी बट्टा नहीं लगा सकता ना। मान लो 1 किलो आपने कुछ सामान लेना है तो वो कम नहीं दे सकता, 1 किलो देना पड़ेगा उसे। अगर 1 किलो का रेट ले रहा है तो अगर रुपया आपको देना चाह रहा है तो रुपया ही देना पड़ेगा। तो रुपया क्या है अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा आपको रुपया दिया कि ना दिया? तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि कभी भी आने वाले समय में कोई किसी का शोषण ना कर पाए, उन्होंने एक मानक बनाया, 10 रुपया बराबर 1 मोहर, और ये फिक्स कर दिया मोहर। बाद में इस मोहर को 1882 में बदल करके 15 रुपया बराबर 1 मोहर कर दी। वही भारतीय रुपया है, यानी भारत के 15 रुपये की जो वैल्यू है 1 मोहर है। और मोहर होता है 1 तोला शुद्ध सोना, 24 कैरेट। यानी भारत के 15 रुपये की जो कीमत है, एक्चुअली जो रुपये की कीमत है वो यह है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत या रुपया क्या है, तो 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, यानी रुपया मतलब सोना। रुपये में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है। जैसे किलो के, जैसे उस सामान में मौजूद वजन ही उसका भार है, यानी 1 किलो अनाज भी हो जाएगा, जितना मापक है, जितना मानक फिक्स कर रखा है वो ही है। तो इस चीज को समझने के लिए फिर हमारे भी समझ में नहीं आई थी, हैं? हाँ, अभी बोलो 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 बोलो, ये बात बताओ, सबको बताओ। मान लो हमारे पास 10,000 रुपए के नोट है, हाँ, नोटबंदी हुई तो हमने 10,000 रुपए के नोट ही वापस दे दिए बैंक को, हमें जरूरत पड़ी तो हमें वही वापस मिल गए। ऐसा लगता है आपको? मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले ना। बताऊं कैसे? अब इसको समझो। आप पैसे कहां से लाते हो? अनाज बेच के, पशु बेच के। कहां से लाते हो? मतलब आप पैसे लाते हो अपना धन किसी को देकर, या तो मेहनत दोगे, या तो आप मेहनत दोगे यानी दिहाड़ी करोगे, कहीं नौकरी पे जाते हो तो भी आप मेहनत दे रहे हो, या आप अनाज दोगे, या आप दूध बेचोगे, या डांगर बेचोगे, या जमीन बेचोगे, काम करने कुछ भी धन, पेड़ बेचो, कुछ भी, मतलब कोई ना कोई धन आप दोगे, उसके बदले आपको वो नोट मिलेंगे। तो आपने क्योंकि धन दिया था और वो नोट मिले, वो भारतीय रुपया है। क्योंकि भारत के आदमी जो भी कमाएगा वो भारतीय रुपया होगा, जो भी कमाएगा। तो लेकिन वहां फिर वो भारतीय रुपया चलन में नहीं है। अभी समझिए ना, यही तो खेल है। भारतीय रुपया कमाया आपने, अब इस पैसे को जैसे ही आप बैंक में जमा कर दोगे, क्योंकि आपने वो कमाया है, बैंक में जमा पूंजी को आपकी कमाई मान ली जाएगी। अगर आप बैंक में ना 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दो, जमा करने का, निकालने का, बैंक उसको कमाई मान लेगा और उसी टाइम इनकम टैक्स ला लेगा आपके ऊपर। यानी आप लोगों ने वो कमाया है। कमाया मतलब उसके बदले आपने या तो अपनी सर्विस दी या आपने अपना धन दिया, कोई चीज दी जी। अब वो आपकी कमाई पे क्या करेगा? 15 रुपए पे 1 तोला सोना रख लेगा। जैसे ही आपने मान लो जमा करे 15 रुपए बैंक में, तो वो सोना रख लेगा, 1.5 लाख बड़े लाला को दे देगा, फिर अगले 15 रुपए पे 1.5 लाख लाला को दे देगा। यानी अगर आपने खाते में 1500 रुपए जमा कर दिए हैं ना, तो लाला जी को 1.5 करोड़ रुपया मिल चुका है।
नहीं फिर वो भी तो क्या मिला उसको रुपया 1.5 नोट। करोड़ रुपया लोन लोन मिला लोन ना। तो वो लोन और लोन को चुकता कौन करेगा? आदमी कमा के। लोन आपको हवा में ऐसे गिरा जैसे आपका क्या नाम बताया आपने? लकी यादव। लक्की गया बैंक मैनेजर के पास कि लोन चाहिए। बैंक मैनेजर के खाते में कोई पैसा नहीं है, वो एक हवा में डिजिट अकाउंट बनाएगा, उस अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, लो जी 10 लाख। हाँ हाँ जी 9007। हाँ कोई नहीं, वो सामने खड़ी जो। मैं करता हूँ। अच्छा या हाँ कर देंगे। तो 9000 ये क्या नाम, मान लो 15 लाख का लोन लिया आपने, ठीक है 15 लाख रुपए का लोन मांगा, उसने 15 लाख का एक हवा में अकाउंट खोला और उसमें से आपके अकाउंट में डिजिट ट्रांसफर, उसमें 15 लाख डाले डिजिट और आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब आप उस लोन का आप कर्जदार हो गए। अब आप उसको चुकता कैसे करोगे? जो भी कमा के EMI या जो यानी आप असली रुपए में चुकता करोगे, क्योंकि कमाई दे रहे हो, उसने रुपया नहीं दिया, अगर दिया तो उसके पास कहीं होना चाहिए। ऐसे हमने 5000 से ऊपर आवेदन लगा के बैंकों से पूछ लिया है कि तुमने जो लोन दिया था वो तुम्हारे पास था कि नहीं था। दूसरा, भारतीय रुपया दिया है या बैंक नोट दिया है। यदि बैंक नोट दिया है तो बैंक नोट की कीमत और भारतीय रुपए की कीमत बराबर है या अलग है। अगर बराबर है तो कृपया करके हमें बताइए कि आपके बैंक नोट की असल कीमत क्या है और जो डिजिट ट्रांसफर हुई उनकी कीमत उनकी कीमत क्या है। जवाब ही नहीं देता, बैंक ने आज तक जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये छोटी कोर्ट तो सेशन जज तक तो कहते हैं हमारे पास अधिकार ही नहीं है इस फैसला करने का। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में जाओ, ट्रिब्यूनल तो नौटंकी है और ट्रिब्यूनल इस पर बात ही नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल तो सिर्फ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वो तो सिर्फ लोन की चुकता करने में मध्यस्थता का काम करे, वो तो उसका और कोई काम, वो दलाली है, बैंकों का दलाल है। जो हम EMI भर रहे हैं तो हमने वो एक तरह से कमा के दी है, सवाल वहाँ है। हाँ, और बैंक ने कमा कर नहीं दिया है, बैंक के पास था ही नहीं। बैंक कहता है मैंने दूसरे लोगों की जमा पूंजी दी है। हम नहीं उसको नहीं भरते हैं। हाँ। जो आपका मिशन भी चल रहा है, हाँ। हम मान लो EMI को नहीं भरते हैं, हाँ। तो फिर ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या कार्रवाई? जो भी क्या? मार्केट में प्लेंटी रेट ऑफ पहले तो जो तुमने दिया पहले तो वो बता दो ना कि था। हम कद मना कर रहे हैं देने से? मैंने कभी नहीं कहा EMI मत भरो। लेकिन उसमें फिर ये भी तो एक पंगा है ना, मान लो EMI ये बता नहीं रहे, EMI बाउंस हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी लग गया, सिविल एम्पर हो गया, मुकदमा हो गया, तो वो जो भी चीजें हैं वो उस चीज से भी सफर करेगा व्यक्ति। इसमें इस काम को कौन कर रहा? मैं कब कह रहा हूँ कि आपने लोन नहीं भरना? मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने कभी नहीं कहा JSM वालों ने कि आपको लोन नहीं भरना। हम ये कहते हैं कि देखो भाई, जो फाइटर आदमी है वो अगर इस देश को कर्जे से मुक्त करना चाहता है तो कम से कम कर्जा क्या है और रुपया क्या है ये तो समझ लो। इसके लिए आपके पास कोई तो संस्था हो जो जवाब दे दे। RBI कह रही है हमारे पास, वित्त मंत्रालय कह रहा है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बैंक कह रहा है हमने नहीं पता, RBI ने पता। RBI कह रहा है हमने नहीं पता, सरकार से पूछो। सरकार कह रही है कि ये तो RBI देखेगी। जिस घुमाते फिराते रहते हैं। और इस पर तो हमने किताब भी लिख दी। हम अब ये कह रहे हैं भाई हमने नहीं पता। तुम दो टाइप के लोग हमारे साथ जुड़ने हो इस मामले में, दो टाइप के लोग बात करो बस। या तो जो फंसा हुआ है, जो दे ही नहीं सकता, जिसका कतई नाश हो लिया और वो चुकता ही नहीं कर सकता, और उसका तो घर जा लिया, ताला लग लिया, अब ताला हम तोड़ेंगे। और बैंक जब तक नहीं बता देगा कि वो जो लोन था वो क्या था, लिखित में देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। भारत के RBI के पास सोना है 5 लाख टन, सॉरी 800 टन, जिसकी कीमत बनती है 5 लाख करोड़ रुपए के नोट। इतने ही छाप सकता था, छाप लिए 34 लाख करोड़, तो 29 लाख करोड़ के नोट हो गए नकली। तो तुमने जो हमको दिए वो 29 लाख करोड़ वाले हैं या 5 लाख हैं, पहले वो बता दो। नंबर 2 बड़ा सवाल हुआ है कि कौन से नोट नकली, कौन से असली? असली तो वही है ना 5 लाख, क्योंकि 5 तक ही छाप सकते थे, उसकी वैल्यू में छपा। और ये तो हाँ, 2016 में 34 लाख करोड़ छाप लिए। और अगर आपके पास 34 लाख करोड़ का पैसा सर्कुलेशन में है या आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो लोन कितना दे सकते हो आप? 34 लाख करोड़ का लोन दे रखे 250 लाख करोड़। वो तो उसका 10 गुना बता रहे थे ना।
तो कैसे दे देगा यार 10 गुना? आपके पास लाख रुपया है तो आप 10 लाख लोन कैसे दे दो किसी को? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया होगा। क्या प्रोसीजर है? वही तो पूछ रहे हैं। वो बता नहीं रहे बैंक। कैसे? वही तो नहीं बता रहे यार हम ही। यही है ना। हम यही तो पूछ रहे हैं कि नोट छापने का प्रोसीजर बता दो और लोन देने का प्रोसीजर बता दो। कहां से लोन देते और कहां से नोट छापते, यही बता दो बस। हम यही पूछ रहे हैं। हमारी संतुष्टि हो। अगर कानून के हिसाब से कर रहे हो तो हम संतुष्ट हैं, सारा देंगे तुम्हारा हाथ जोड़कर। और अगर कानून के हिसाब से नहीं है, एक बैंक मैनेजर कहने लग गया अब ना सोना नहीं रखता बैंक, क्या रखता है फिर? कई चर्चाएं है ना, बोला गोल्ड नहीं रखता। तुम्हें कहा फिर क्या रखता है? बोला कुछ नहीं रखता। तो फिर कैसे छापता है? बोला जितनी जरूरत होती है। तो फिर एक काम कर लो ना, जब तुम जरूरत के हिसाब से छाप सकते हो तो जो हमारे से लेना वो भी छाप लो। ठीक बात है। अगर कोई नियम ही नहीं है, नियम है तो बताओ और नियम नहीं तो छाप लो। हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम तो सिर्फ नियम पूछ रहे हैं यार, एक देश के नागरिक होने के नाते यार हमको बताओ तो सही, किस नियम के तहत कर्जदार बनाए, किस नियम के तहत पैसे ले रहे हो, कौन से नियम के हिसाब से छाप रहे हो, कौन से नियम के हिसाब से कर रहे हो, बता दो। हम बिल्कुल मुक्त है। एक बार आपने जिक्र किया था कि मैनेजर को जाके अगर हम करेंसी वापस करते हैं ना, करेंसी वापस नहीं बोला, करेंसी तो है ही नहीं अपने पास, बैंक नोट। बैंक नोट, हाँ। बैंक नोट भाई मुद्रा ही बोल रहे हैं ना भाई, भारतीय मुद्रा है या जो डेफिनेशन अलग अलग, भारतीय मुद्रा रुपया है, डेफिनेशन अलग अलग। भारतीय मुद्रा रुपया है और हमारी जेब में नोट है, फर्क है दोनों में। तो आपने नोट नकली है, मुद्रा नकली नहीं है। वापस करे तो किसी मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, जहां चले गए 20-50 तो रिसीविंग ले ली, लेकिन उसका आज तक नहीं जवाब आ लिया, 4 साल हो और गए। वो नोट भी रख लिया। नोट तो रख ही लिया, कुछ भी नहीं दिया। वो ये कह रहा है आ जाओ बैंक में। अरे मखा यार लिखित में दे रखा है, लिखित में जवाब भेज देना तू। रखना ही नहीं चाहता नोट में, मैं नहीं रखना। हाँ डॉक्टर साहब की 500 पर सुनी नहीं जिसमें मैं वही कह रहा हूँ। छोड़ कौन आवाज ये जो आपके दिमाग में सवाल आया ना, ये जब पूछोगे तभी आएगा इसका जवाब। मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअली हड़का ही हुआ है, बस इनमें थोड़ा सा हाँ ट्रैक होने हाँ भाई, मैंने तो कमा के दे रखा। लगी तो ताला भी तोड़ने लग गया। और कल आज ताला तो कल भी तोड़ गए, 2-3 दिन पहले भी, आज भी ताला तोड़ गए। क्योंकि यार उस आदमी को घर से बाहर बिठा रखा है नकली लोन के चक्कर में, जो लोन था ही नहीं कहीं। लीगल है, कानून ने इनके पॉइंट तो उस केस में फिर जो नोटिस हुए उस पार्टी को ताला लगाया तो नोटिस सारे होली होंगे, फिर उस प्रोसीजर उनसे जवाब मांगा गया ना। फिर उसके बाद हम तो जब भी बात समझ में आ जाए जब भी पूछ लेंगे सवाल, हम देने से मना करते नहीं ना। हम तो ये कह रहे हैं संतुष्ट करो और पैसे लो। भाई पंचायत भी तो यही कहेगी पेटा भर दे भाई अगले का। अगर पंचायत में भी बैठोगे तो पेटा तो भरना पड़ेगा। या खाम खाई क्या देगा मेरे इतने पैसे देने। हम क्या कह रहे हैं, इतने मेरे 10 लाख देने भाई दिए थे, वह बता दे के था। वो कह रहा डिजिट थे, हवा में बनाए थे, थे थारे पास थे तो कड़ी ना कड़ी थारे पास लेजर में कड़ी, उसमें कौन सी बुक होती है वह, स्टॉक अरे बैलेंस शीट। बैलेंस थारे पास बैलेंस शीट में तो होगा उसका जिक्र है जो थारे पे था। या तुम जो था ही नहीं उसको भी दे के कह दोगे कि ले मैं अपने नु कह दूं ले 10 लाख का कर्जदार हो गया तू है। ये थोड़ी यार, अगर यार मजबूत सी हो, बड़ी सी हो, मोटी सी हो, गोल्ड की हो तो कैलकुलेट किया जा सकता है कि 10 लाख की है कि नहीं। इसमें 10 लाख का कैसे हो जाऊंगा यार मैं बिना मतलब का कर्जदार किसी कोई भी ऐसे कह दे ले हो गया कर्जदार, ले तू भी कर्जदार, ले तू भी लिमिट, नहीं पब्लिक तू भी लिमिट ले मैं कह रहा हूँ जमीन की, तू भी लिमिट ले। आदमी घुस रहा है, धस रहा है आदमी। हाँ कोई क्रेडिट कार्ड में, कोई किस में। अब देखो क्रेडिट कार्ड में DRA वाले आप जैसे ही 15 रुपए का खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड पे, 15 रुपए का, क्योंकि वो आपने चुकता तो पैसा कमाना है, 15 रुपए खर्च करते ही 1.5 लाख रुपए लाला जी को दे देते हैं। वो हमने क्रेडिट कार्ड से 15 रुपए खर्च किए तो 1.5 लाख रुपए लाला जी को मिल गए। बैंक में 15 रुपए जमा करते 1.5 लाख लाला को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड से हमने लिए 15, हाँ तो फिर वहां क्योंकि आप दोगे तो कमा के ना, देंगे वो कमाई मानी जाएगी। कमाई होते ही 1 तोला सोना रख लेगा, 1 तोला सोने का 1.5 लाख रुपए के नोट लाला जी को मिल ऐसे जाएगा। तो बहुत बार रिवाइज होता तो है। इसीलिए तो हो रहा है। क्रेडिट कार्ड फ्री में क्यों दे रहा है बैंक? कितनी बार रिवाइज हद्दू है, बैंक फ्री में देगा आपको कोई सर्विस। क्रेडिट कार्ड रिवाइज भी तो बहुत बार हो रहा है,
हो सकता है मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ उसको। आप 3 साल से यूज कर रहे हो, जितनी बार भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो मल्टीप्लाई बाय 10,000 लाला जी को मिलता है। अगर आपने 3 लाख रुपए खर्च किया है ना क्रेडिट कार्ड से, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 लाला जी के पास जा चुका है। इसीलिए वो इतने लाख करोड़ का मालिक बनता जा रहा है। इसीलिए अखबार में खबर छपेगी, इस साल अडानी ने इस महीने 10,000 करोड़ रुपया डेली कमाया। कैसे कमा लिया भाई? क्रेडिट मतलब आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो ना, 1 रुपए की ट्रांजैक्शन बैंक में करते हो, यानी जमा करते हो ना, जमा करते ही वापस निकालते ही नकली हो जाता है वो। जो आप जमा करते हो वो अपनी मेहनत है, और जो निकालते हो वो नकली है। असली तो सोना वहां रख लेते लेकिन हैं एक वो चीज और है सर, अगर हम चलो उस नोट को घर में भी रखेंगे तो हाँ। भी समस्या तो एज इट इज ही है। ना। नोट को नहीं, धन को। नोट रखना ही नहीं घर में। मैंने ये चीज बेची और इसका 10,000 रुपए का नोट मिल गया। क्यों लिया? धन लो ना, गोल्ड लो, धातु लो ना, जो गटती ना हो। 10,000 रुपए का गोल्ड ले लिया। हाँ, अब गट के दिखा दो वो, अब वो नकली होकर दिखा दो, तो वो अब वो बढ़ेगा हमेशा, वो हमेशा बढ़ेगा वो, कभी कम नहीं हो सकता। क्वांटिटी तो उतनी आई 10,000 रुपए की। कितनी आ जाएगी ना, आ जाएगी ना जितनी, वो रेट तो हम तय करेंगे ना कि इतने इतने सामान के बदले कितना गोल्ड मिलेगा। ये नोट थोड़ी तय करेगा। जब हम भारत की अपनी व्यवस्था बनाएंगे तब, वो फिर अगर हम जब अपनी व्यवस्था बनाएंगे तो नोट से मापक जो है ना वो एक तो वो मंगवा लो। रुपया मूल्य का मापक है वैसे गाड़ी में, चाहिए तो आपको। जब व्यवस्था बनाएंगे तब चर्चा करेंगे कि किस सिद्धांत पे नोट बनेगा, कितना छापोगे, किस हिसाब से छपेगा, कौन छाप सकता है, कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। अब 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल कैसे मिलेगा भाई? चावल की कीमत हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि चावल में पानी ज्यादा लगता है, चावल में मेहनत ज्यादा लगती है। गेहूं तो एक बार फेंक दिया हो जाएगा, चावल तो एक बार पनीरी लगेगी, फिर वह निकल के वहां लगेगी। तो जो ऊर्जा उसमें लगी है वह जुड़ेगी, जिस टाइम पे भी वो निकाली जाएगी। कीमत में ऊर्जा जुड़ती है। सोना अब कोयला ही कोयला है, इसीलिए वो 10 रुपए किलो, 5 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगा, क्योंकि जहां जाओगे जमीन में, जहां खुरपा मारोगे कोयला निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सोना है कि खदान है, पता नहीं कितनी खोदने के बाद इतना सा निकलता है, तब इसलिए क्योंकि इतना सारी मेहनत लगी तो इतनी वैल्यू है उसकी। क्योंकि जहाँ तक सर इसमें जो है ना क्रेडिट कार्ड, इससे कंप्लेंट इतनी ज्यादा है, रिजोल्व होने का नाम पब्लिक। क्रेडिट कार्ड के पे अगर कोई कर्जदार है, एक भी व्यक्ति को 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैं भरूंगा, मेरा नंबर दे दो। तो जितनी हरासमेंटों से गुजर रहा है कैंडिडेट, एक भी हरासमेंट कर दे फिट्टे मुंह, अगर उसको ये सिर्फ इतना बता दियो जनता सरकार मोर्चा से है, बस आवेदन चला जावे और वो आवेदन की कॉपी गारंटी, क्रेडिट कार्ड की तो गारंटी मारी है भाई, हरासमेंट नहीं होगी। आवेदन कौन आप भेजोगे? आवेदन के लिए नंबर है, नोट करो, 7696 7696 62 जी 62 7656। 7656। इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजना है, लिंक आएगा। ठीक है जी? 7696627656 ना 7696 62 और 7656। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, कुछ भी लिख के भेज दो। इस पे आपको एक मैसेज आएगा वापस, कैसे आवेदन भरना है, केवल हिंदी में भरना है, भर दो। आपके पास एक चिट्ठी आ जाएगी बन के, वो चिट्ठी बैंक को भेज दो। उसके किसको भेजनी, कैसे भेजनी, सब आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, वह भेज दो। और जब भी कोई आए रिकवरी वाला, उसको सिर्फ इतना कहना है, मैंने जो आवेदन लगा रखा है उसका जवाब रिटर्न में दे दो, पैसे ले लो, बात खत्म। जवाब देंगे नहीं भाई हम तो क्या, हमारे यहाँ कुछ डिस्प्यूट हुआ और हमने जो है सवाल खड़ा किया, वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल बता दो, बात खत्म। सवाल का जवाब दे दो, बात खत्म। कई बार आउट ऑफ चले जाते हैं इंडिया, ये हैं? एजेंट है ना। फिर बताओ, मतलब बात लग गया था। 7696 बस, फिर 7656 20 21 22 ने। हाँ हाँ चलो चलते हैं, हो गया। हाँ ठीक है जी, करियो ना, बंद कर दो।